सर्दी के मौसम में अपने पौधों की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में अक्सर हम ज़्यादा पानी भी नहीं दे सकते, तो क्यों ना कुछ ऐसे खाद का चुनाव करें जिसे देने से पानी कम देना पड़े और पौधे सूखे भी ना, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे और साथ ही साथ आपके पौधे में फंगस भी ना लगे। सर्दियों में हमेशा ऐसे खाद का चुनाव करना चाहिए जो कीटनाशक की तरह भी काम करें और आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएं, जो आपके पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखें और सर्दी के मौसम के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। सर्दी में अक्सर पौधों को कम धूप मिलती है, ऐसे में मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बना करके रखने के लिए आपको आज मैं कुछ ऐसे खाद बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके सर्दियों के जितने भी पौधे हैं उन पर आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इन ये जो खाद है ये हर एक वीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार। ये कॉस्टली भी नहीं है और आपके हर तरह के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में ये मदद करेगा। बहुत आसानी से अवेलेबल है, ये सारे खाद आप नर्सरी से ले सकते हैं। और इन खाद को देने के बाद यदि आप 2 या 3 दिन वाटरिंग नहीं भी करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। जितने परमानेंट पौधे हैं उन्हें भी दे सकते हैं और जो सर्दियों के फूल हैं जिन पर अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेना बाकी है, यानी मार्च अप्रैल तक अभी फ्लावरिंग लेना है, तो आप उन पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा जिसे हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये 1 चम्मच लेना है और 8 से 10 आपको कह सकते हैं ड्रॉप लेमन जूस के लेने हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने पौधे को फंगस फ्री बना सकते हैं, गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बात है, मिट्टी के पीएच को ये बैलेंस करता है। कई बार बहुत ज़्यादा खाद देने की वजह से हमारे मिट्टी का जो पीएच बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, तो मंथ में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये जो खाद है अभी आप सर्दियों में हर एक 15 दिनों पर इस्तेमाल करेंगे और यदि आप 15 दिनों पर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मंथ में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये यदि स्प्रे बॉटल में आप भर के देते हैं तो ये और भी अच्छा काम करता है, क्योंकि इससे गुड़हल वगैरह में जो मिलीबग्स लग जाते हैं उनसे इंस्टेंट आपको छुटकारा मिल जाता है, या पाउडरी मिल रही हो या ऐसे जितने भी सारे आप फंगस जो आपके गार्डन में आपको हानि पहुंचा रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। इस तरीके से डालिए और स्प्रे कर दीजिए। गुड़हल गुलाब पर तो ये बहुत ही अच्छा रामबाण तरीके से काम करता है। गुलाब चाहे देसी हो या इंग्लिश रोज़ हो, गुड़हल चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके तुलसी जी में काले कीड़े का अटैक हो गया है तो उस पर भी आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी एक रात में ही देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये 1 चम्मच लेना है और 1 लीटर पानी में मिलाना है, यानी पानी कम नहीं डालना है, पानी ज़्यादा ही लेना है। 1 लीटर से ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते हैं। देखिए मेरे गुलाब पर पत्तियाँ कितनी फ्रेश अभी निकल कर के आ रही हैं, क्योंकि मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगली चीज़ है ये चाय पत्ती, आप यूज़ टी लीफ ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, घर में जो भी चाय पत्ती हो आपके पास वो लीजिए। 1 ग्लास पानी में इसे मिलाइए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि चाय पत्ती 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं, पानी की मात्रा भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये नेचुरल नाइट्रोजन का स्रोत हो जाएगा, जिससे आपके पौधे को बहुत जल्दी एक आप कह सकते हैं बूम मिल जाता है, एक बूस्टअप हो जाता है, जो सर्दियों में अक्सर आपके पौधे को ज़रूरत होती है। चाय पत्ती एक नेचुरल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का स्रोत है जो आपके पौधे की मिट्टी को अम्लीय बनाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद मिलती है और पौधा स्वस्थ भी होता है। देखिए मेरे गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसलिए हो पा रही है क्योंकि ये चाय पत्ती वाली खाद मैं अक्सर देती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं। यदि यूज्ड टी लीफ, यानी घर में चाय बनने के बाद चाय पत्ती को वॉश करके सुखा लेते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिटूनिया पर ये और डाइंथस पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगला जो फर्टिलाइज़र है ये है स्टोन डस्ट। बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर 20 या 30 रुपीज़ केजी मिल जाएगा। स्टोन डस्ट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर है। आप बोलेंगे तो मैं लिंक आपको दे दूंगी जिनको भी चाहिए होगा। और इसे आपको क्या करना है, 1 चम्मच
अपने सभी पौधों को अभी दे देना है, फिर 15 दिनों के बाद रिपीट करना है। एरिका पाम वगैरह या रबर प्लांट, ऐसे जितने भी लीफी प्लांट हैं जो सूखने लगे हैं, उन पर यह बहुत ही अच्छा असर करेगा। स्टोन डस्ट आपके पौधे पर कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, जो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देता है। यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं या सूख रही हैं या मुरझा कर गिर रही हैं, तो आप स्टोन डस्ट का इस्तेमाल कीजिए। खासकर सर्दियों में इस खाद का इफेक्ट मैंने हमेशा अच्छा देखा है। अगला जो फर्टिलाइज़र है वह है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जो सर्दियों में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यदि आप बागवानी करते हैं, गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो ये खाद आपके पास होनी ही चाहिए। 30 से 40 रुपीज़ केजी आपको कोई भी नियर बाई नर्सरी पर मिल जाएगा। इसे केक फॉर्म में ही खरीदिए। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रही हूँ, पाउडर फॉर्म में ना खरीदें। आप चाहें तो 2 से 3 बार इसे मिक्सर में चलाएंगे और इसका पाउडर रेडी हो जाएगा। या फिर आप 1 चम्मच का हिसाब लगाइए, 4 से 5 इंच के कंटेनर में 3-4 घंटे पानी में भिगोइए और इसके पानी को फिर यूज़ कीजिए। बस एक ही सावधानी इसमें आपको रखनी है, वो ये कि इसका गाढ़ा घोल नहीं डालना है, नहीं तो जिस फ़ायदे के लिए हम दे रहे हैं वो फ़ायदा लेने के बजाय हमारे पौधे को नुकसान ही पहुंच जाएगा। और इसका गाढ़ा घोल जो है वो सर्दियों में सूखता नहीं है और फंगस को क्रिएट करता है। ये जो सरसों की खली है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये नेचुरली आपके पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस प्रदान करेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जिन्हें बहुत ही कम मात्रा में हमारे पौधों को चाहिए, लेकिन उनकी आवश्यकता पड़ती है। उन सारी कमियों को ये पूरा करता है। देखिए, कुछ इस तरीके से जब आप भिगो देंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे तो इस तरीके की एक घोल तैयार हो जाएगी। अब इसको इस्तेमाल करने के पहले इसमें डबल पानी मिला लीजिए। आप चाहें तो इसे वीक में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। ये किस तरीके से तैयार किया जाता है, इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि सरसों का तेल निकालने के बाद मील में जो सिट्ठी बच जाती है, जो रेजिड्यू होता है, उसी को मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो यदि गाढ़ी घोल आप देंगे तो इसमें ऑयल की मात्रा थोड़ी सी रहेगी और आपके पौधे पर फंगस को क्रिएट करेगा। तो बहुत ही पतली सी घोल बना करके अपने जितने भी सर्दियों के या फिर परमानेंट पौधे हैं उन्हें आप दे सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट 1 से 2 दिनों में ही नज़र आएगा। यदि नीचे इस तरीके का गाढ़ा कुछ दिखता है तो उसे ना डालें, उसे वापस पानी डाल करके छोड़ दें, फर्मेंट होने दें। 2 से 3 दिन के बाद फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो नेचुरल सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। अगला है वर्मी कंपोस्ट। यदि आपके पास कोई खाद नहीं है तो 50 रुपीज़ केजी अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने सभी पौधों को दीजिए, 1-1 मुट्ठी। आप चाहें तो पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये ईजिली सॉल्युबल है और आपके पौधे पर इंस्टेंट रिजल्ट दिखाता है। जिन पौधों पर आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिल रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उन्हें 1 से 2 चम्मच आप ये दे करके देखें, या 1 मुट्ठी मिनिमम आप दीजिए। ये है सब्जियों के छिलके। जो सब्जियों के छिलके होते हैं उन्हें रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन छान करके इसके पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस चीज़ के साथ इस्तेमाल कीजिए। गोबर के जो उपले होते हैं बहुत आसानी से 10 रुपीज़ में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। यदि गांव वगैरह में रहते हैं तो ये तो बिल्कुल फ्री में ही आपको मिल जाने वाला है। इसे रात भर पानी में भिगोइए और इसमें सब्जियों के छिलके भी भिगो दीजिए। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये आपके पौधे को गर्माहट देता है, साथ ही साथ पौधों को मरने से भी बचाएगा। इसमें क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं है। आप वेजिटेबल पील्स जो भी हैं आपके पास वो डाल दीजिए, पालक वगैरह, और उसमें एक उपला डाल दीजिए। अगले दिन उसे आप यूज़ कर लीजिए लिक्विड को और वापस पानी डाल करके छोड़ दीजिए। फिर 3-4 दिनों के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 लीटर पानी में मैंने इसे भिगोया था, अभी 5 लीटर पानी कर लिया है और अपने सभी पौधों को आप दीजिए और देखिए आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।